हेलो लर्नर। तो स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में, जिसमें हम आज एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसका टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होने वाला है। तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीरीज़ के अंदर उसके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर 1 एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर 2 में देखी जाती है। तो आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला है, लेकिन आगे वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून गाइस एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील विद द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स along with their application to engineering problems। मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक अप्लाइड साइंस की ब्रांच है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स और उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड वर्क करती है। डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या बोलती है? स्टैटिक। तो इसमें हम देखते हैं इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट। मतलब स्टैटिक फोर्स क्या बोलती है कि जो ब्रांच ऑफ मैकेन जो स्टैटिक फोर्स है वो एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ऑब्वियसली तभी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसको पढ़ रहे हैं, जो कि एक इफ़ेक्ट है जो बॉडी में लगता है जब बॉडी एट रेस्ट होता है। उसको हम जो भी बॉडी किसी रेस्ट पोजीशन में होगा उसको हम स्टैटिक फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनेमिक फोर्स। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स बाय एक्टिंग अपॉन द बॉडी इन मोशन। तो डायनेमिक फोर्स क्या होता है? अपोजिट ऑफ स्टैटिक फोर्स होता है। जैसे कि हम स्टैटिक फोर्स में देखते हैं कि जो हमारी बॉडी रहती है वो एट रेस्ट पोजीशन में होती है। जस्ट अपोजिट डायनेमिक फोर्स में हमारी जो बॉडी रहती है उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जिससे वो मोशन में होती है। डायनेमिक फोर्स दो तरह की होती हैं। पहली होती है काइनेटिक्स एंड दूसरी होती है काइनेमेटिक्स। पहले हम काइनेटिक्स देखेंगे। It is the branch of dynamics which deal with the body in motion due to application of force। काइनेटिक में जैसा कि आप जानते हैं डायनामिक की ही एक ब्रांच है, तो ऑब्वियसली इसमें बॉडी मोशन में होगी। बट इसमें जो बॉडी मोशन में होगी उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब हम अपने से एक कोई फोर्स देंगे तब जाके कोई बॉडी मोशन में आएगी। जस्ट लाइक जब हम बॉल को रोल करते हैं उस पर एक फोर्स डालते हैं। अगला है काइनेमेटिक्स। इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद द बॉडी द इन मोशन विदाउट एनी रिप्रेजेंटेड रेफरेंस टू द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। मतलब कि ये भी एक ब्रांच ऑफ डायनेमिक फोर्स है। तो इसमें भी बॉडी मोशन में तो होगा, बट इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ये अपने आप ही जो बॉडी मोशन में होती हैं उनको हम डायनेमिक मोशन बोलते हैं। जस्ट लाइक क्लॉक का वो जो हैंगिंग पोर्शन होता है, पेडल जो हैंग करता रहता है, उसमें आप तो नहीं करते उसको, वो अपने आप ही होता रहता है। सो दैट वो एक एग्जाम्पल है काइनेमेटिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फंडामेंटल यूनिट्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मतलब जो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की जब हम मेजर करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है अपने फंडामेंटल यूनिट्स में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। एवरी क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ some arbitrary but internationally accepted unit called as fundamental units। इसमें हम बहुत सारी क्वांटिटी देखेंगे जो मेजर होगी आर्बिटरी। सो बट वो जो क्वांटिटीज़ होंगी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो जो क्वांटिटी हम आर्बिटरी मेजर करते हैं और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, मतलब यूनिवर्सल होनी चाहिए। मतलब चाहे आप इंडिया में उसको करें, चाहे अमेरिका में करें, चाहे डिफरेंट कंट्रीज़ में करें, वो यूनिवर्सली
एक्सेप्टेड होनी चाहिए, उस यूनिट को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसमें हम देखते हैं 3 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फर्स्ट है लेंथ, मास एंड टाइम। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स में क्या है? दीज आर द यूनिट्स विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ली गई हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एरिया, एक्सेलरेशन एंड प्रेशर। फर्स्ट देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। द स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली लाइक लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम। तो स्केलर क्वांटिटीज अपन की वाली क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब हमें उसमें किसी कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम। अब जैसे कि मास, मास में तो हमें डिस्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी बॉडी का जो मास है वो किस डिस्टेंस पे। अब जैसे उसका बॉडी ऑफ मास 30 किलो है, तो उसका बॉडी ऑफ मास साउथ में भी 30 किलो होगा, नॉर्थ में भी 30 किलो होगा, और ईस्ट में भी 30 किलो होगा, और वेस्ट में भी 30 किलो होगा। तो उसमें अपन को डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि वो कहाँ पे और किस जगह डिफ़र करेगा। सो नेक्स्ट है vector quantities. These quantities having both magnitude as well as direction, like force, velocity, displacement, acceleration and momentum. ये स्केलर क्वांटिटीज़ का एनहेंस वर्जन है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ता है एज वेल एज डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो जैसे कि फोर्स, फोर्स क्या है अपना? फोर्स में हमें दोनों चीज़ बतानी पड़ती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, जस्ट लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है? यूनिट वेक्टर। एक तरीक यूनिट वेक्टर भी एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें सिर्फ जो उसकी मैग्नीट्यूड रहती है वो 1 रहती है, मतलब सिर्फ एक ही मैग्नीट्यूड रहता है उसका। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। द वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर हैविंग सेम डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये एक तरीके का वेक्टर तो है जो पैरेलल होता है, बट पैरेलल हैविंग ईच सेम डायरेक्शन, मतलब जो उसका डायरेक्शन रहता है वो पैरेलल रहता है एक ही मैग्नीट्यूड में। नेक्स्ट है लाइक वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब ये पैरेलल तो होते हैं बट और उनका साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, बट आने वाले लेक्चर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बनिए रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।